2 करोड़ की डकैती की कॉल ने पंजाब पुलिस को हिला कर रख दिया। इस वारदात में ऐसा क्या था? लाहौर स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बहुत बड़ी वारदात होती है कि 2 करोड़ पे रोड रॉबरी एक तरह से हुई। इतनी अलार्मिंग कॉल थी, आईजी ऑफिस तक इस पे हमसे अपडेट ली जा रही थी हर एक मोमेंट की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। पैसे ना देने की खातिर ताजिर ने अपने साथ डकैती की वारदात का झूठा ड्रामा कैसे रचाया। 15 पर 2 करोड़ रुपए की डकैती की इतला मिलते ही पुलिस जब मौका पर पहुंची और तफ्तीश की तो ये डकैती कैसे बेनकाब हुई, आइए चलकर आपको सुनवाते हैं। 26 तारीख की सुबह 4 बजे हमें 15 कॉल मौसूल होती है जिसमें ये लिखा होता है कि एक वारदात हुई है, 4 अफराद आए और गाड़ी से तोड़े में जो एक अमाउंट पड़ी हुई थी तकरीबन 2 करोड़ रुपए वो वारदात करके ले गए। ये बड़ी शादरा के हिसाब से, इवन लाहौर स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बहुत बड़ी वारदात होती है कि 2 करोड़ पे रोड रॉबरी एक तरह से हुई है। या तो इतनी रॉबरी या तो बैंक से हो सकती है या तो घर के अंदर कोई हाउस रॉबरी होगी। मेन रोड से इतनी बड़ी वारदात होना बहुत अलार्मिंग था। सारी हमारी जो पुलिस की मशीनरी है, डीआईजी ऑफिस, सीसीपी ऑफिस से डीआईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस, सारे एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे स्टार्टेड आस्किंग के सीन क्या हुआ है। 15 कॉल पे जैसे आपको पता है हमारी ये एसओपी है कि हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना होता है और ये हीनियस कॉल थी तो उस पर आई माई सेल्फ एसपी साहब भी आए और एसएचओ तो फौरी पहुंच गए थे। तो हम पहुंचे, रिस्पॉन्ड किया ताकि ग्राउंड में पता चले कि हुआ क्या है। तो आफ्टर इनिशियल जो हमारे पास डिटेल्स है उसके बाद वी स्टार्टेड इंटरव्यूइंग जो कंप्लेनेंट थे जिन्होंने कॉल की थी, उनको इंटरव्यू किया। उन्होंने ये कहा कि ये लोग कह रहे थे कि गाड़ी बंद हो गई बेगम कोट चौकी के पास। तकरीबन 4:30 बजे का वक्त हुआ है और जैसे इनकी गाड़ी रुकी, इनके गाड़ी में पैसे पड़े हुए थे। 4 लोग आए, उन्होंने इनके ऊपर 2 बाइकों पे आए, असले के ज़ोर पे इनसे पूछा कि ये पैसे किधर है। तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं। फिर इन लोगों ने कहा कि आपने डिग्गी खोलें। जब डिग्गी खोले तो उसमें पैसे पड़े थे बकौल कंप्लेनेंट पार्टी के, तो वो पैसे ले गए। अब इसमें 2-3 चीज़ें वेरीफाई करने की थी। हमने उनसे ये क्वेश्चन किया कितने पैसे आपके पास कैश आए कहाँ से। उनका ये काम था जो हेयर बेसिकली आर्टिफिशियल हेयर होता है वो लोग बनाते हैं एंड वो इनके इस्लामाबाद में वेंडर से वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और ननकाना साहब में भी ये लोग डील करते हैं। तो बकौल इनके ये लोग इस्लामाबाद से पैसे कलेक्ट करके आ गए थे रात के 1 बजे और अभी ननकाना साहब जा रहे थे पैसे पेमेंट करने। तो हमने उनकी थोड़ी कॉल हिस्ट्री ली तो पता चला कि ये लोग सही कह रहे थे, इस्लामाबाद से बिल्कुल 1 बजे आए हैं और ये अभी इसी तरह मूव कर रहे थे। हमें ये फिर फील हुआ कि ये वारदात रियल है और ये वारदात हो चुकी है। ये एक था उनका। हमें थोड़ा ये अफसोस हुआ कि यार 1 करोड़ इतनी बड़ी अमाउंट, 2 करोड़ की अमाउंट आप कैसे विदाउट एनी सिक्योरिटी इतनी ईज़िली मूव कर रहे हो। और वो बकौल उनके कि यार वो बिज़नेसमैन है तो वो ये रेगुलर प्रैक्टिस है उनकी। तो हमने बिल्कुल हमारा फ़र्स्ट काम यही होता है कि क्राइम सीन प्रिजर्व करें। हमने क्राइम सीन यूनिट को बुलाया, उसने वहाँ के फिंगरप्रिंट्स लिए ताकि डिग्गी जो गाड़ी खुली थी उसमें फिंगरप्रिंट्स भी आने हो रहे थे। वो कार्रवाई जब स्टार्ट हुई उसके बाद हमने बैक ट्रैकिंग स्टार्ट की। बैक ट्रैकिंग में हमने ये कि उनसे रूट पूछा किस रूट से आए थे। सीसीटीवी कैमरे की तरफ जाते गए। जब सीसीटीवी कैमरास पीछे से निकाले हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई कि वो जो कह रहे हैं कि हम 1 बजे आए हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। 1 बजे उनकी मूवमेंट थी और फिर बिल्कुल 3:30 बजे वो जा भी रहे थे। बस हमें एक चीज़ डाउट हुई, जो तोड़े का वो साइज़ बता रहे थे कि अगर 2 करोड़ रुपए कैश एक चीज़ में होगी तो वो बहुत बड़ी एक साइज़ उसका बनता है। उनसे हमने पूछा आपके पास नोट्स कौन से थे, तो उन्होंने कहा कि 500 वाले और 1000 वाले और 5000 के मिक्स हैं। सो वी थॉट कि बहुत बड़ा एक तोड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। लेकिन वीडियो में जब हमने देखा वो एक बंदा बिल्कुल एक हाथ से उसको लेके जा रहा है एंड मूव कर रहा है, हमें थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ। फिर हमने इनसे थोड़ी पूछ कर स्टार्ट की। जब थोड़ा इनसे तीनों चार लोग थे बेसिकली, एक ऑनर था, 2 उसके कज़न थे जो मुलाजिम भी हैं और एक उनका ड्राइवर था। उन चारों को अलग अलग बिठा के उनकी स्टेटमेंट सामने ली तो हमें पता चला काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही थी। कोई कह रहा था कि नहीं 2 बाइक 1 to 5 की थी, कोई कलर्स डिफरेंट बता रहा था, कोई ये कह रहा था कि डिग्गी का डायरेक्ट उन्होंने पूछा डायरेक्ट डिग्गी के पास के, कोई कह रहा था नहीं पहले उन्होंने हमें मारा है फिर पूछा है। तब हमें थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ कि यार कुछ मसला है। फिर उनसे थोड़ी हमने तफ्तीश की तो उन्होंने कन्फेस कर दिया कि हाँ उन्होंने झूठ बोलता है, ये सारी झूठी वारदात इन्होंने फेक एक स्टेज की है। तो हमने इसका मोटिव पूछा कि भाई पर्पस क्या था, इतनी आपने बड़ी वारदात, या तो आपने किसी को पैसे देने
वो भी नहीं था। उन्होंने इस्लामाबाद से पैसे वहाँ से रिसीव करके इस्लामाबाद में ही बैंक अकाउंट्स पे ट्रांसफ़र कर दिए थे। इनको लालच ये हुई कि जो ननकाना साहब में अभी इन्होंने जाना था, उधर इन्होंने कुछ पेमेंट्स 1-2 दिन बाद करनी थी। तो इन्होंने उनको ये प्ले करनी थी कि यार हम आपके पास पैसे लेके आ रहे थे, हमसे वारदात हो गई, तो ये पैसे तो अभी नहीं है। तो वो ये पैसे सेव करके जो एक्स्ट्रा इनके पास आने थे, उससे नया बिज़नेस स्टार्ट करने का इरादा रख रहे थे कि करोड़ रुपये या जो भी आता है वो फिर हम करेंगे। अमाउंट इनसे गलती हुई बहुत ज़्यादा बड़ी बता दी इन्होंने, और फिर इनका होमवर्क ऐसा था नहीं। इस वजह से हमारे काफ़ी जो SHO शादरा है और फैसल यूसुफ चौकी इंचार्ज बेगम कोट, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तफ्तीश इसमें की और हमारे पास एविडेंस भी आ गए थे कि हम बेसिकली उनकी जो स्टोरीज़ उसको डिफाई करते, उनको हम बताते कि यार पैसे इतने होने चाहिए थे, इतने पैसों का साइज़ इतना होता है, और आप जो इतनी छोटी एक उसमें जो साइज़ में तोड़े में इतनी अमाउंट कैसे लेके जा सकते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यही हुआ कि वो कॉल झूठी हुई, और उसके बाद हमने, क्योंकि ये मसला ये है कि ये इतनी अलार्मिंग कॉल थी कि इवन हमारी IG ऑफ़िस तक इस पे हमसे अपडेट ली जा रही थी हर एक मोमेंट की कि अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है, ये लोग किधर गए। तो इसको बेसिकली डिस्करेज करने के लिए फिर हमने इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की कि इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला। इवन हमने अपने टीम रेडी कर दी थी कि वो ननकाना साहब की तरफ भी जाएंगी, फ़र्रुखाबाद के इलाके में, उधर हमने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। सारे काम हमने छोड़ दिए थे, सिर्फ इस काम पे लग गए थे 4-5 घंटे के लिए। एंड देन पता चला कि वो सारा फेक था और एक स्टेज इन लोगों ने कॉल की थी।